Here we are continue with our this chapter, chapter number 2 of history. इकोनॉमिक मेजर्स से हम स्टार्ट करेंगे. अलाउद्दीन के सोल्जर्स को अलाउद्दीन एक कैश में अपने पे करता था इंस्टेड ऑफ एकतास. वो ये इनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी थी इंक्रीज करने, प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के लिए. राइजिंग प्राइजेस ऑफ असेंशियल आइटम्स, यानी अपने जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आइटम्स है उनका प्राइस ये लोग बढ़ा दिया करते थे, उसमें प्रॉफिट ही कमाते थे और उससे जितने भी उनके सोल्जर्स हैं उनको पे करते थे. और एक फिक्स्ड रेट रख दिया था जिसके ऊपर ये चार्ज बढ़ा नहीं सकते थे, तो ये भी इन्होंने किया था. फिर मोहम्मद तुगलक के टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने अपने सोल्जर्स को पे करने के लिए कंट्रोल, अपने मार्केट में एकदम कंट्रोल इंस्टीट करने के लिए टोकन करेंसी निकाली ताकि कोई भी राजा की करेंसी को कॉपी ना कर सके. तो इनकी टोकन करेंसी कैसी थी, ही इशूड अ कॉपर कॉइन जित्तल एंड प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन. इन्होंने टांका और जित्तल ये उनके कॉइन्स के नाम थे. ये इसके फॉर्म में ये अपने आर्मी को पे करते थे. जो कॉपर है वो यूज़ किया जाता था इस कॉइन को बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता था. सिल्वर कॉइन्स थोड़े से महंगे पड़ते थे. बट Muhammad did not realize the need to take necessary precaution to check people from taking duplicate coins. मोहम्मद ये चीज़ में नहीं इंटरेस्टेड थे जानने में कि कहीं इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इसके भी डुप्लीकेट कॉइन्स आ सकते हैं और मार्केट्स में चलते हैं. अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल बरानी, मैनी पीपल बिगिन टू मिंट टोकन करेंसी इलीगली एट होम्स. यहाँ पे बरानी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कई लोग अपने घरों में इलीगल करेंसी रखने लगे थे. डुप्लीकेट माल आ गया था मार्केट में. इससे क्या हुआ, ट्रेड को बहुत सफर्ड हुआ क्योंकि जिस करेंसी को राजा ने बनाया था उसके अलावा भी करेंसी बनने लगी थी, जो कि सुल्तान के लिए अच्छी बात नहीं थी. उसे अपने बहुत कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर के कारण उसके प्लान्स पॉलिसी सब फेल हो गई. ये आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड हो जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज ये आपको लेट्स फाइंड आउट में कुतुब मीनार की पिक दिख रही है. यहाँ पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स दिए हैं, उसके क्वेश्चंस दिए हैं. यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ. नेक्स्ट इज दिल्ली सल्तनत सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. इनकी इंफॉर्मेशन की सोर्सेस क्या क्या थी, तो एक कॉइन्स थी, इंस्क्रिप्शन थी, लिटरेरी सोर्सेस थे. ये सब तो हमने अभी देखा कि क्या क्या रिकॉर्ड्स थे, कैसे उन्हें अपने वो दलवान्स बनाए, बलगंस बनाए उन्होंने जो उनको इन्फॉर्मेशन देते थे. अब हम उसके और डीप में जाते हैं. यहाँ पे एक है त्वारिख. त्वारिख एक ऐसा होता था जो फॉरेन ट्रैवलर रहता था, जो सबसे वेनरेबल सोर्स है उनका, वैल्यूएबल, कि इससे उनकी कमाई बहुत ज़्यादा होती थी. एक तो बाहर की करेंसी, ऊपर से इनकी कमाई दोगुनी होती थी. त्वारिख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे किसी भी टाइम के सुल्तान के लिए, तो इन्हें ये अलग से अटेंशन देते थे. दिस वर रिटर्न इन पर्शियन विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन द सल्तनत. त्वारिख वर रिटर्न बाय द लर्न मैन. और जो आते थे यहाँ पर फॉरेनर्स ट्रिप के लिए तो वो अपने लैंग्वेज में बुक्स लिखा करते थे, जो कि हमारी जो उनकी प्रजा थी, जो जगह थी, उसको और ज़्यादा फेमस बनाता था, तो और लोग वहाँ पर अट्रैक्ट हो. द ऑथर ऑफ त्वारिख ऑल्सो एडवाइज द सुल्तान ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स. अ 13th century chronicle फॉर फ़क्रे मुदब्बिर रोड द फॉलोइंग ऑन द जस्टिस. इन्होंने ही एक क्रोनिकर आए थे, उन्होंने लिखा था सर्कल ऑफ जस्टिस इन्हीं के राज्य के ऊपर. अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज. सैलरीज कम फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम प्लीजेंट, बट प्लीजेंट कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी. दिस हैप्पी हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट. ये इन्होंने लिखा था कि किंग बिना सोल्जर्स के नहीं रह सकते और सोल्जर्स बिना सैलरी के नहीं रह सकते. सैलरीज कम फ्रॉम रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम प्लीजेंट, यानी सैलरी जो लोगों से कलेक्ट की जाती थी उनसे बनती थी. बट प्लीजेंट पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी. और जो उनकी प्रजा थी वो जब ही पैसे दे सकती है जब वो खुद इस काबिल हो और खुश हो राजा से. तो ये तभी होता है जब वहाँ पे जस्टिस होगी, है ना. जहाँ जस्टिस होगी वहाँ प्रजा अपने आप खुश होगी और ऑनेस्ट गवर्नेंस होगी. एज इट क्लियर फ्रॉम द अकाउंट ऑफ मिनहाज ई सिराज, देयर्स ऑथर्स सपोर्ट एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ब्राइट बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस. इन दोनों से ऑथर्स जो थे बहुत ज़्यादा प्रेरित थे. ज़्यादातर ऑथर्स की जो बातें हैं वो आइडियल हुआ करती थी, जो जैसा स्वराज बर्थ राइट है, मतलब हमारा ये जो किसी को राजा बना रहे हैं तो उसका बर्थ राइट क्या होना चाहिए, ये सब जो ये इन लोग की आइडियल बातें रहती थी. इससे हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक तो जिम्मेदार नहीं, लेकिन तवारिख बहुत कुछ हमें बताती है सुल्तान के एरिया के टाइप की बात.
बट यहाँ पर आपको सारी बातें सही नहीं मिलेगी, क्योंकि तवारीख सिर्फ राजा को खुश करने के लिए लिखा जाता था, यानी जितने भी लोग थे चाहते थे कि राजा से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पाएँ, इसलिए वो कुछ भी लिख दिया करते थे। कुछ बातें उसमें गलत भी हो सकती है। सो यहाँ पर उन्होंने कॉमन पीपल्स पे ज़्यादा नहीं लिखा था, सिर्फ राजाओं पे लिखा था। Therefore it becomes important to examine other reliable literary sources। तो हमें किसी भी चीज़ को छापने या किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले उसे पुख्ता सबूत के साथ साबित करनी पड़ती थी। सच एज द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड द दिल्ली सल्तनत। इसी तरह हमें ये भी नहीं पता है कि एग्जैक्ट टाइम में कब ट्रैवलर्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने क्या लिखा था। द मोरक्कन ट्रैवलर नेम्ड इब्न बतूता, ये है जो इन्होंने मोरक्कन ट्रैवलर आए थे, सर्व्ड अंडर मोहम्मद तुगलक, इन्होंने मोहम्मद तुगलक के राज्य के टाइम पे सर्व किया था। हिज अकाउंट रिकॉर्डेड इन रिहाला गिव अस important information about the administrative policy of the सुल्तान and the society of that time। इन्होंने एक रिहाला करके एक रिकॉर्ड बनाया था, जो बोल सकते हैं लिखा हुआ रिटर्न में, उसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ जो उस टाइम पे बनी थी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने के लिए, तो ये सब उनके बारे में हमें इस चीज़ से पता चलता है। यहाँ पे डू यू नो में दिया है, द सिल्दी सुल्तान्स built mosques throughout the subcontinent because they wanted to be known as the protector of Islam and Muslims। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे सुल्तान्स ने बहुत सारे मस्जिदें बनवाई ताकि वो ये दिखा सके लोगों को कि हम एक प्रोटेक्टर है इस्लाम और मुस्लिम के। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स अडॉप्टेड इस्लाम। इनके टाइम पर बहुत सारे लोगों ने जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं लेकिन उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया था। एंड मॉस्क्यूज प्रोमोटेड ऑफ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंग दैम, और एक मस्जिद को उन्होंने क्या किया था, एक ऐसी चीज़ बना दी थी जिससे भाईचारे का फीलिंग्स बढ़ाए सके। लेट्स रिमेंबर में आपको ये पूरा एक डिटेल में दिया हुआ है, ये आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि दिल्ली सल्तनत में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, कौन कौन से डायनेस्टीज़ आई थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।